मिलता मिला नहीं था मेरे को बचपन से। मैंने अपना लेके आया टाइम है जो, खुद लेके आया हूँ मैं इसको, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत की है, 2-3 साल रज के काम किया है। ठीक है। तो आप लोग भी करो मेहनत, अच्छे से एफर्ट्स डालो, काम करो, फोकस करो। और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा स्किल्स पे काम करना पड़ेगा आप लोग को। अपने स्किल्स को पॉलिश करो, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। और अपने अपलाइन से कनेक्ट रहा करो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक बार टू सी तो कर लिया बट अपलाइन से बात ही नहीं करते हैं, पूछते नहीं है कुछ। जिसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि हम लोग ना रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि हम क्यों, अपनी गलती को बताएगा कौन, करेक्ट कौन करेगा, अपलाइन करेगा। जब अपलाइन से कनेक्शन में नहीं हो, आप कनेक्ट नहीं हो, तो फिर वो कैसे करेक्ट करेंगे आपकी गलती को। ठीक है। चलो, तो अब टॉपिक पे आते हैं हम अपने पे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है वर्किंग शेड्यूल, या फिर सिस्टम वर्किंग आप उसको बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आप लोगों में से इनविटेशन किस किस को आता है? इनविटेशन जो फर्स्ट डे हम कॉल करते हैं लोगों को, हेलो आपने फॉर्म फिल किया था नहीं किया था, वो वाला किस किस को आता है? नाजिया जी को आता है, और अनुष्का जी को, और किसी को नहीं आता? दीपा, मनीषा, और टिंकल, सीमा, प्रीति, प्रतिभा। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। ऐसा कोई है जिसको नहीं आता है? ऐसा कोई इस मीटिंग के अंदर बैठा है जिसको इनविटेशन करना नहीं आता है? नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा नहीं, अपने अप्लाइन से सीखना, बिकॉज ये मीटिंग इनविटेशन का नहीं है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने सीखना है इनविटेशन। क्या करना है? आपने क्या सीखना है? इनविटेशन। क्योंकि देखो, सिस्टम वर्किंग तो मैं आप लोगों को समझा दूं, बट अगर आपको इनवाइट करना नहीं आता लोगों को, तो फिर सिस्टम वर्किंग समझ के करोगे क्या? क्योंकि आप उनको बिठा ही नहीं पाओगे मीटिंग के अंदर। तो सबसे पहले अपना इनविटेशन सीखो। दूसरा चीज, फॉलो अप सीखो। ठीक है। तीसरा चीज, आप लोग क्लोजिंग सीखो। और इतना सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो, जब तक सीखना, जब तक आप मीटिंग देने वाले ना बन जाओ ना, तब तक आपने चीज सीखनी है। क्योंकि तब तक आपको चीज क्लियर ही नहीं होगी जब तक आप मीटिंग देने वाले नहीं बन जाते हो। तब तक ये समझना कि आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं, इनविटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी मीटिंग कब किसको लगवानी है, कौन करवाता है, कितने बजे होती है, क्यों लगवानी है, क्या रीजन है उसका। वो चीज हम आज की मीटिंग में समझेंगे। अब बहुत सारे पुराने लोग हैं जो उनको तो पता है, उनको पता है, बट नए लोग जो आए हैं इस मंथ में या फिर लास्ट मंथ के अंदर, उनको ये पता नहीं है कि कौन सी मीटिंग कब किसको लगवानी है। तो डायरी पेन के साथ में बैठे हो सभी? अगर डायरी पेन के साथ में नहीं बैठे हो तो डायरी पेन उठा लो, बिकॉज आप लोगों के लिए ही मीटिंग करी गई है, जो भी नए लोग हैं मोस्टली। बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो समझ सकते हो। ठीक है। करें स्टार्ट फिर। पीपीटी समझते हो? पीपीटी क्या होती है? प्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट डे होती है ना हमारी प्रेजेंटेशन, यानी कि जो नए लोग जो आते हैं उनको हमने अपना बिजनेस दिखाना है, तो उसको हम बोलते हैं पीपीटी। तो हमारे पूरे मंथ के अंदर 15 बैच बनते हैं। बैच का मतलब समझते हो? बैच का मतलब समझते हो? यानी कि 15 बार हम लोगों को मीटिंग लगवाते हैं, यानी कि 15 बार हम नए लोगों को मीटिंग रखते हैं। जैसे 1 तारीख को मीटिंग हुई नए लोगों की, तो वो पहला बैच बन गया। फिर जब अगली मीटिंग जब होगी नए लोगों की, वो सेकंड बैच बन गया। जब तीसरी मीटिंग होगी, थर्ड बैच बन गया। ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैं आपको लिख लिख के बताने वाला हूँ। और अगर इसका ना जो लिमिट है लिंक का, वो 300 है। अगर 300 क्रॉस हो जाए ना, यूट्यूब लिंक बनाने की जरूरत पड़े तो मेरे को कॉल कर देना आप लोग डायरेक्टली, जिसके पास में भी नंबर है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी? चैट बॉक्स में बताओ एक बार, क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके जी। सबसे पहले लिख लो पीपीटी। पीपीटी का एक डेट रहता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं, पीपीटी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर न्यू पर्सन वेबिनार, न्यू पर्सन वेबिनार भी इसको हम बोल सकते हैं। और जो न्यू पर्सन है कि नए लोगों के लिए जो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, वो पूरे महीने के अंदर 15 बार होती है। डेट्स लिख लो कौन कौन सी डेट्स को होती है। पहली मीटिंग होती है, सपोज डेट हमारा अगला मंथ कौन सा आने वाला है, अप्रैल मंथ, तो 1 अप्रैल को होगी पहली मीटिंग। फिर 3 को होगी, फिर 5 को, यानी कि एक दिन का गैप छोड़ के। 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27 और 29। हो गए 15। हो गए ना 15। तो पूरे मंथ के अंदर ये 15 मीटिंग्स होती हैं। कितनी होती हैं? 15 मीटिंग होती हैं। सपोज दैट 1 अप्रैल है, मान के चल लेते हैं 1 अप्रैल है। कब? कल। कल क्या है? 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल को क्या होगा? पीपीटी होती है। क्या होती है? पीपीटी। सपोज दैट कि आपको अगर नए पर्सन को मीटिंग लगवानी है किसी को भी, तो उनकी डेट तो ये है ना कि इन इन डेट्स को पीपीटी चलती है आपकी, न्यू पर्सन वेबिनार चलता है। सपोज दैट कि कल एक क्या है? 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को क्या होगा? पीपीटी यानी कि न्यू पर्सन वेबिनार होगा। और उसका एक टाइम फिक्स है। चाहे वो मीटिंग 1 को हो, 3 को हो, 5 को हो, 7 को हो, कभी भी हो, उसका टाइम फिक्स है। और वो है आपका 6 PM। यानी कि पीपीटी जो होती है, 1 महीने बाद भी आप करो चाहे 2 महीने बाद भी करो, उसका टाइम फिक्स है, 6 बजे होता है। 6 PM क्या होती है? पीपीटी होती है। और लीडर्स कौन कौन करते हैं इसको? हमारे ग्रेट अपलाइन, सबके अपलाइन, अंजना मैम एंड जहान सर। 2 लीडर इस मीटिंग को करते हैं, जो पहली जो मीटिंग्स होती है। ठीक है। अब इस मीटिंग के बाद में आपने क्या करना है? पर्सन का फॉलोअप लेना है। और सेकंड डे, और ये मीटिंग एक चीज और इसकी खास आदत कि ये मीटिंग, पहली मीटिंग यूट्यूब पे होती है। किस पे होती है? यूट्यूब पे। पहली मीटिंग पीपीटी जो होती है वो हमेशा यूट्यूब पे होती है। ये तो होगी आपकी 1 अप्रैल की। अब सपोज दैट आपका आ गया 2 अप्रैल। पहले दिन आपने यानी कि 1 अप्रैल को सिर्फ एक मीटिंग लगवानी है, 6 बजे वाली। 1 अप्रैल को। अब आ गया 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को कौन सी मीटिंग होती है? उसको हम बोलते हैं BOPP, बिजनेस ओरिएंटेड और प्रोफाइल प्रेजेंटेशन। लिख सकते हो अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता इसकी तो। बिजनेस ओरिएंटेड और प्रोफाइल प्रेजेंटेशन। BOPP होती है कितने बजे? 4 बजे। और ये भी होती है आपकी जूम पे। पहली मीटिंग होती है वो यूट्यूब पे होती है, बाकी की सारी मीटिंग आपकी जूम पे होती है। ये फिक्स है। जो पीपीटी होती है वो यूट्यूब पे होती है। ठीक है। बाकी की सारी मीटिंग आपकी जूम पे होती है। जूम एप्लीकेशन आपने नेक्स्ट डे से पहले, 4 बजे से पहले पहले अपने पर्सन को डाउनलोड करवा लेना है। और 4 बजे के लिए उसको रेडी करना है। और 4 बजे जो बीओपीपी मतलब प्रोफाइल मीटिंग, यानी कि कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। और ये मीटिंग करते हैं हमारे अपलाइन अंजना मैम। कौन करते हैं? अंजना मैम करते हैं इस मीटिंग को। ठीक है। समझ गया यहाँ तक? अब 2 तारीख को ही एक मीटिंग और होती है जिसका नाम है प्रोडक्ट सेशन, और करियर गाइड भी आप इसको बोल सकते हो। ये होती है 7 PM। ये भी जूम पे होती है। और इसको कौन करता है? मनप्रीत सर। जिनके पास में वरना है, वो वाले सर इसको करते हैं इस मीटिंग को। समझ गए ना? पहली मीटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पीपीटी, जो कि 6 बजे होती है, अंजना मैम और जहां सर करते हैं यूट्यूब पे। दूसरी मीटिंग बीओपीपी होती है, 4 बजे होती है, जूम पे होती है, और अंजना मैम इस मीटिंग को करते हैं। और तीसरी मीटिंग 2 तारीख को ही शाम को 7 बजे होती है, प्रोडक्ट मीटिंग, इसको करते हैं मनप्रीत सर। ठीक है। अब आ गई कौन सी तारीख? 3 तारीख। कौन सी तारीख आ गई? 3 तारीख आ गई। तो 3 तारीख को होती है एएस प्लान, या फिर आप इसको एएस प्लान भी बोल सकते हो, 2CC प्लान भी बोल सकते हो, मार्केटिंग प्लान भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो उसको आप। इसको कर ये होती है 7 बजे। यानी कि 3 तारीख को 7 बजे जूम पे होती है ये मीटिंग। और इसको करते हैं जहान सर। यानी कि पर्सन को 2CC के बारे में क्लियर होता है, इसमें सीसी के बारे में क्लियर होता है, काम क्या करना है वो क्लियर होता है। ठीक है। ये मीटिंग आपने 30 दिन लगवानी है उसको। यानी कि पहली मीटिंग कौन सी होती है? पीपीटी 6 बजे लगवानी है। दूसरी मीटिंग लगवानी है आपने बीओपीपी, नेक्स्ट डे 4 बजे। और उसी दिन आपने प्रोडक्ट मीटिंग लगवानी है 7 बजे, 2 तारीख को। और 3 तारीख को ये प्लान, 2C प्लान होता है, वो 7 बजे होता है। ठीक है। अब 4 तारीख को, 4 तारीख को क्या होता है? 1 PM सेशन होता है, उसको हम बोलते हैं रोड मैप।
रोड मैप मीटिंग, या फिर आप सिलेक्शन मीटिंग भी उसको बोल सकते हो। ये आपकी होती है 4 तारीख को, कितने बजे होती है? 1 बजे। करते कौन है इसको? ये भी जूम पे होती है। अंजना मैम, लक्ष्मण सर, और विनय सर। ये 3 लीडर्स मीटिंग को करते हैं, 1 बजे वाली को। ठीक है। तो ये मोस्टली 4 मीटिंग आपकी होती हैं। पहली, समझ गए, पीपीटी होती है पहले, फिर बीओपीपी, प्रोडक्ट मीटिंग, और मार्केटिंग प्लान, और फिर 1 बजे वाली मीटिंग। ठीक है, ये 5 मीटिंग टोटल आपने अपने फर्स्ट वाले पर्सन को लगवानी है। अब आपने क्या करना है? अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उन्होंने क्या करवाया, पहले लगवा दी पीपीटी। ठीक है। अब अगले दिन क्या होती है, दो, अगर उन्होंने 4 बजे वाली मीटिंग नहीं लगवाई तो 7 बजे वाली लगवा देते हैं। नहीं, कभी भी आपने गलती नहीं करनी, जो मीटिंग है वो आपने उसी टाइम लगवानी है उसको। अगर मान के चल लेते हैं कि आपने पर्सन को 6 बजे वाली लगवा दी, और अगले दिन वो पर्सन है जो आपका 4 बजे फ्री नहीं हो पाया, तो आप उसको क्या करते हो, 7 बजे वाले लगवा देते हो, 4 बजे वाले छुड़वा देते हो। कभी भी नहीं छुड़वानी मीटिंग आपने। अगर छोड़ दी है उसने गलती से, तो उसको ऑफलाइन मांगो अपने अप्लायंस से, ऑफलाइन मीटिंग दो इसका। बाकी आपने उसको हाइप बना के लाइव ही उसको मीटिंग लगवानी है, बट लगवानी है आपने उसी टाइम पे मीटिंग। आपने ये शेड्यूल है पूरा कि इस तरीके से लगवानी है। पहली मीटिंग 6 बजे होती है, ये इसी इतने बजे लगवानी है। इसमें कोई आपने वो नहीं करना, वो गलती नहीं करनी है, टाइम टू टाइम लगवानी है मीटिंग्स को। क्योंकि देखो, जो अब जो पहले जो मीटिंग है, इस मीटिंग में जो 6 बजे होती है, इसमें इस वाली मीटिंग में इसमें समझाते हैं इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में, इंट्रो बताते हैं आपको। और ये जो बीओपी होती है, इसमें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, यानी कि बैकग्राउंड, कहाँ की कंपनी है, कितने ऑफिस हैं, टर्नओवर कितनी है। ठीक है, सब कुछ बताते हैं। और इसमें प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है 7 बजे मीटिंग में। और इसमें दी जाती है यानी कि 2CC क्या होता है, सीसी क्या होता है, काम क्या करना है, कॉलिंग कैसे करनी है, सब कुछ बताते हैं। और इसमें आपको रोड मैप वाले सेशन में सिलेक्शन होता है उनका। अगर आपने मीटिंग, आपने उनको स्टेप बाय स्टेप लगवाई, तो फायदा है आपका। अगर आप उनको कोई भी मीटिंग कभी भी लगवा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपने जो सिस्टम बन रखा है ना, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने चलना है। ठीक है, समझ गए यहां तक? जब 1 बजे वाली मीटिंग तक आपकी पर्सन की मीटिंग हो जाए, तो उसके बाद में आपने उनको और कोई मीटिंग नहीं लगवानी। रोज रात में 9 बजे मीटिंग होती है, और अब आने वाले टाइम में 12 बजे होने वाली मीटिंग। ये 2 मीटिंग आपने उनको लगवानी, जब तक उनका 7:30 नहीं आ जाता, या फिर उनका 2CC क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आपने उनको 9 बजे वाली मीटिंग लगवानी है, और 12 बजे लगवानी है। और डेली बेस पे अपने 9 बजे से आपने बात करनी है। समझ गए यहां तक? समझ गए या फिर नहीं समझे? अब मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, कि पहली तारीख को होती है आपके पीपीटी। ठीक है, और 2 तारीख को होती है बीओपीपी, और 2 तारीख को शाम को 7 बजे होती है प्रोडक्ट मीटिंग। अब 3 तारीख को क्या होता है, 7 बजे होता है मार्केटिंग प्लान। और मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखवाया आपको, कि 3 तारीख को पीपीटी भी होती है। क्या होती है? पीपीटी भी होती है। तो पीपीटी का टाइमिंग क्या है, पता है किसी को? 6 PM। करते कौन है? जहान सर और अंजना मैम। जहान सर और अंजना मैम। तो पहले तो आपने जो नए लोग आए हैं, आपको उनको तो आपने 3 तारीख को पीपीटी लगवानी है। और जो फर्स्ट बैच है आपके, नहीं, जो 1 तारीख को जो लोग आए हैं, उनको आपने 7 बजे वाली लगवानी है। समझ गए? अब जो 3 तारीख को जो पीपीटी में जो लोग आएंगे, अब उनका 4 तारीख को कौन सी मीटिंग होगी? 4 बजे होगी। अब कभी अब बहुत सारे लोग 1 बजे वाली मीटिंग लगवा देते हैं उनको। नहीं भाई, वो 1 बजे वाली मीटिंग 1 तारीख को जो लोग आए उनके लिए है, ना कि 3 तारीख के लोग जो आए उनके लिए नहीं है वो। 3 तारीख को जो लोग आते हैं उनको आपने 4 बजे ही लगवानी है। 4 PM जो होती है ना मीटिंग, अंजना मैम का बीओपीपी, आपने वो लगवाना है उनको। जो 3 तारीख को लोग आएंगे, आपने उनको वो लगवानी है। ठीक है। अब 4 तारीख को फिर वापस से 7 बजे कौन सी होती है, प्रोडक्ट मीटिंग होती है, वो लगवानी है आपने। अब आ गई 5 तारीख, 5 अप्रैल आ गया। अब 5 तारीख को 7 बजे तो कौन सी होगी, जहां सर की मीटिंग होगी। किसकी होगी? 7 बजे तो जहां सर की होगी। और 5 तारीख को 6 बजे क्या होती है, पीपीटी भी होती है। तो न्यू लोगों को तो आपने पीपीटी लगवानी है, और जो 3 तारीख को आए थे उनको आपने 7 बजे लगवानी है। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है मेरे से। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट अगर है तो पूछ लो मेरे से। कहीं ऐसा ना हो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भी।
आ रहा है? डाउट है किसी को कोई? क्लियर हो गया? कौन सी मीटिंग कब किसको लगवानी है? सभी रिप्लाई करो, सभी रिप्लाई करो, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। 3 तारीख को कौन सी मीटिंग होती है? एक दिन छोड़ के एक दिन पीपीटी होती है। सपोज डेट 1 तारीख को होगी पीपीटी, फिर 3 को होती है, 5 को होती है, 7 को होती है, 9 को होती है। एक दिन छोड़ के एक दिन पीपीटी होती है। और आपने 9 को पहले तो लगवानी पीपीटी। सपोज डेट 1 तारीख को क्या है, पीपीटी लगवानी 6 बजे, अगले दिन 4 बजे अंजना मैम की, 7 बजे मनप्रीत सर की, फिर अगले दिन फिर शाम को 7 बजे जहां सर की, फिर उससे अगले दिन फिर आपने 1 बजे तीनों लेटर्स की होती है मीटिंग। एक दो लोग को अभी भी प्रॉब्लम है। 3 के भाई पूरे मंथ चलती है पीपीटी, 3 के बाद नहीं, पूरे मंथ चलती है पीपीटी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 3 के बाद भी पीपीटी होती है भाई। 1 को भी होगी पीपीटी, 3 को भी होगी, 5 को, जो भी डेट लिख रखी है ना ऊपर मैंने, इन सारी डेट्स को पीपीटी होती है। और सेम प्रोसीजर आपका चलता रहता है, जो मैंने आपको बताया है। जो आपने 1 तारीख को फॉलो किया वही आपने 3 तारीख को फॉलो करना है। ठीक है? क्लियर हो गया ना? 12 PM अब बनाएंगे हम सिस्टम। अब जो 9 बजे जो मीटिंग होती है ना, सेम ऐसे की ऐसी आपकी 12 PM होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 दिन में टेंशन मत लो, आप लोग बता देंगे आप लोग को। ठीक है? पहले दिन तो 6 PM, दूसरे दिन 4 बजे और 7 बजे, तीसरे दिन 7 बजे और चौथे दिन 1 बजे, उन लोगों के लिए जिनको फर्स्ट डे जो आए हैं। ठीक है? एक बार थोड़ा दोबारा बता देता हूँ आसान भाषा में। आसान भाषा में एक बार दोबारा समझा देता हूँ। मान के चल लेते हैं कि कोई नया पर्सन है, उसको फर्स्ट डे है, तो उसकी मीटिंग होगी 6 बजे। क्या लिख दिया? 6 PM। ठीक है? पहले दिन सपोजिट की तारीख कितनी है? 3 तारीख है इस दिन। ठीक है? अब 4 तारीख को कितने बजे होगी? ये हो गया सेकेंड डे आपका। सेकेंड डे होगी आपकी 4 PM। और दूसरी मीटिंग कौन सी होगी? 7 PM। ठीक है? दूसरे दिन ही। अब 5 तारीख को क्या होगा? थर्ड डे। 7 PM मीटिंग होती है। और 6 तारीख को फोर्थ डे, फिर 7 PM को मीटिंग होती है। ये 5 मीटिंग आपने लगवानी है अपने 9 बस को। मान के चलते हैं कि 3 तारीख को पीपीटी हुई, तो पहली पीपीटी 6 बजे होती है, दूसरे दिन 4 बजे, फिर दूसरे दिन ही 7 बजे, तीसरे दिन फिर 7 बजे, चौथे दिन 1 बजे होती है, सॉरी ये 1 PM। लास्ट वाली मीटिंग 1 बजे होती है। समझ गए? समझ गए ना? और जब ये 5 मीटिंग जब जिसकी कंप्लीट हो जाती है, उनके लिए 9 PM मीटिंग आपने लगवानी है। और अब 12 PM भी होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये लगवानी है आपने। देखो, अभी पीपीटी डेट लिख रखी है मैंने ऊपर, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, हर एक डेट को पीपीटी होती है। और उससे अगले डेट को सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपने। अच्छे से देख लो एक बार, देख लो, या फिर स्क्रीनशॉट मार लो इसका, आपको आगे याद रहे वो। पहले दिन पीओपी पीपीटी, सेकेंड डे बीओपीपी 4 बजे, और 4 बजे उसी दिन दूसरे दिन ही फिर आपकी प्रोडक्ट मीटिंग होती है। और तीसरे दिन फिर आपकी ऐसे होती है। देख लो एक बार अच्छे से, एक बार इस पर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो ऐसा इसका, ले लिया सभी ने? अब इसका ले लो। ले लिया सभी ने? फिर इसका ले लो। ठीक है? बस यही था। और एक चीज और मान के चल लेते हैं कि आपने क्या करवाया, पहले दिन लगवा दी उसको 6 बजे, दूसरे दिन 4 बजे, फिर दूसरे दिन शाम को 7 बजे, ये भी लगवा दी और ये भी लगवा दी। इसके बाद में आपने क्या करना है, 1 PM मीटिंग के बाद में, या फिर आप दूसरे दिन या तीसरे दिन उनसे क्या करनी है, आप लोगों ने 1 to 1 मीटिंग करनी है। वीडियो कॉल पे आपने बात करनी है पर्सन से, कंफर्टेबल हो जिससे आपसे वो पर्सन है जो, या फिर आपने अपने अपलाइन से उसकी बात करवानी है। ठीक है? और एक चीज का ध्यान रख लेना कि जो आपको बता रखे बेसिक्स, इनविटेशन वगैरह,
इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, हाइप, प्रीमियम, ये सारा कुछ आप लोगों को सीखना है। जो 11 मीटिंग्स का जो बूट कैंप मिला था ना आपको, लक्ष्मण सर का बूट कैंप, उस मीटिंग में सारा कुछ आप लोगों को सिखाया गया है। तो अपने अप्लाइन से बूट कैंप ले लेना, और आप लोगों ने सब कुछ सीखने के बाद में फिर कॉलिंग करना स्टार्ट करना है। बिना सीखे कॉलिंग करोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया अभी सबको? ओके जी। अब किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकता है मेरे से। हाँ जी। यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकता है। वन टू वन कब करवानी है? देखो, हर एक पर्सन का क्लोजिंग करने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका अलग है क्लोजिंग करने का, अंजना मैम का तरीका अलग है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट मीटिंग होती है उसके बाद में वन टू वन मीटिंग कर लेते हैं वीडियो कॉल पे। यानी कि तीसरे दिन मार्केटिंग प्लान जहां सर की मीटिंग से पहले पहले वन टू वन वीडियो कॉल पे कर लेते हैं। कुछ लोग करते हैं ऐसे, कुछ लोग क्या करते हैं जो जहां सर की मीटिंग के बाद में करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 1 बजे मीटिंग के बाद में स्टार्ट करता हूँ वन टू वन सबसे, चाहे टीम का हो चाहे डायरेक्ट का हो, किसी का भी हो। 1 PM के बाद में उससे वन टू वन करता हूँ। बट आप लोग पहले कर सकते हो। जब आपको आपको जिस चीज से रिजल्ट आया ना, अगर पहले करने से रिजल्ट आ रहा है तो पहले कर लो, बाद में करने से रिजल्ट आ रहा है तो बाद में कर लो। हो गया क्लियर? ठीक है। अब आप लोगों के पास में देखो है, लास्ट के दिन आपके पास में बच रहे हैं 10 दिन। 10 दिन बच रहे हैं ना, और भी 11 दिन ही है। 11 दिन आप लोगों के पास में बच रहे हैं, और इन 11 दिन के अंदर आप इतना काम कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो जितना आपने पूरे मंथ में नहीं किया। बट आपके पास में 9 बस होने चाहिए। अपने अपलाइन की हेल्प लो। डेली बेस पे कान खाओ अपलाइन के भाई, कान खाओ। बात करो उससे कि मैम मेरे को ये चीज समझ में नहीं, कैसे करूं इसको, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अपलाइन के कान खाया करो भाई। अगर वो फोन नहीं उठा रहा तो उसको 1 घंटे 2 घंटे बाद में कर लो, फिर उससे बात करो। फिर भी नहीं उठाया, फिर 2 3 घंटे बाद फिर उसको फोन करो, पूछो उससे। क्योंकि देखो, अपलाइन को आपसे पैसा कमाना था। नॉर्मली टू सीजन उन्होंने आपका, अब क्या करना है, आपने पैसा कमाना है। तो आपने अपलाइन के कान खाने पड़ेंगे कि वो अपने आपके नीचे लोग कर रहा है टू सीसी। आपको पैसा कमाना है ना, तो आपको कान खाने पड़ेंगे। जब आपसे कमाना था तो अपलाइन ने, तो अपलाइन ने कर लिया काम अपना। अब आपको करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल कनेक्ट रहना पड़ेगा अपने अपलाइन से। कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपने अपलाइन से पूछो, वो बताएंगे आपको। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लगे ही रहो, कॉल पे लगे पड़े हो, 5 5 10 10 कॉल कर देते हो। कुछ लोग ऐसे बेवकूफी होते हैं, कोई बंदा बिजी है, फोन काट रहा है, फिर भी 10 10 कॉल कर देते हो। ऐसा भी नहीं करना है। एक बार कॉल करते हो उठाए नहीं तो बाद में करना है फिर आपने। ये नहीं कि बार बार लगे पड़े पागलों की तरह कॉल करने में लगे पड़े, उठा नहीं रहे फोन, क्योंकि सर ने बोला कान खाना है तो आंसू कान खा के छोड़ना है इसके अपलाइन के। ऐसा नहीं करना। ठीक है, हो गया क्लियर? इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू। है किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है और आपने? चैट बॉक्स में बता दो एक बार। लर्निंग के लिए नोवस को क्या सेंड करूँ? एफएलपी का ना एक वो है, पेज है उस पे, यूट्यूब पे ना, उसमें बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं लोगों की। उस पे बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं लोगों की। आप उन टेस्टिमनी में से एक एक उठा कर भेज सकते हो अकॉर्डिंग टू नोवस। अगर नोवस हाउस वाइफ है तो उसको लड़की की टेस्टिमनी भेजो, लड़का है तो उसको यंगस्टर की टेस्टिमनी भेजो, कृष्णा अरोड़ा की टेस्टिमनी भेजो। अगर कोई थोड़ा एजड है तो उसको आनंद गांधी की भेज सकते हो आप लोग। ठीक है, इस तरह की भेज सकते हो। वन टोन मीटिंग में क्या बोलते हैं मैम, उसका मीटिंग आप अपने अपलाइन से बात करना, वो बताएंगे वन टोन में क्या बोलना होता है। एक बड़ा टॉपिक है ये। मीटिंग में कुछ लोग नहीं बैठते हैं जैसे बिकॉज ऑफ जॉब कॉलेज, उनको फॉलो के बाद भी। तो उनको मैम आप क्या कर सकते हो, उनको ऑफलाइन लगवाना है आपने। जो आपका टाइम पे नहीं बैठ पाते जॉब के रिगार्डिंग, उनको आप ऑफलाइन लगवा सकते हो। और जब वो कंफर्टेबल है बात करने में तो उनसे आपने बात करनी है। कई बार ऐसा रहता है कि हम जरूर नहीं कि वो पर्सन हमारे अकॉर्डिंग चल पाए, जॉब रिगार्डिंग वो नहीं कर पाता हमसे कनेक्शन।
कनेक्ट नहीं कर पाता, तो आपने उससे टाइम देना कि आप कितने बजे फ्री हो जाते हो, मैं आपसे बात कर लूंगा इस टाइम पे। तो उसका कर लो बात उससे फिर आप। और ऑफलाइन मीटिंग लगवा दो, अगर वो लाइव नहीं लगा पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। व्हाट टू डू व्हेन दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग लाइव मीटिंग? देन छोड़ दो उनको आप लोग। चिट्ठी थोड़ी ना भेजनी है उनको, या जबरदस्ती थोड़ी ना करवाना है, उसका गला काटना है भाई तो करना पड़ेगा, जो नहीं तो आज तेरी गर्दन कटेगी। ऐसे थोड़ी ना करना है। हमारा काम लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट करना है, जिसको काम समझाना है, जिसको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता छोड़ो उसको, उसके लिए नहीं बनाया काम है जो। प्रेशर नहीं देना है आपने किसी के ऊपर। जस्ट एजुकेट करना है भाई, इस तरह का काम है, ये सिस्टम है हमारा। बट आपको उसके लिए थोड़ा स्किल्स होना चाहिए आप लोगों के पास में। कॉलिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है ना, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करो उसके, वो सीखनी पड़ेगी आपको चीजें। बिना सीखे करोगे तो दिक्कतें आएंगी, आप लोगों को क्लोज नहीं होंगे पर्सन हिसाब से। आप लोगों को चीजों को सीखना पड़ेगा, एक तरीके से होती है सब चीजें। चीजें एक तरीके से होती है, तरीके से काम करोगे तो कर पाओगे। ट्रैकिंग रखो अपना, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहो आप, अपलाइन आपको गलती बताएंगे आप कि कहाँ पे गलती कर रहे हो। पूछो उनसे कि मेरे को इतने टाइम में इतना सीसी निकालना है, इतना का चेक चाहिए, प्लान दो क्या करूं मैं, वो बताएंगे आपको। उसके अकॉर्डिंग काम करो। कहीं पे भी अगर आप करेक्ट हो, गलती करते हो तो आपको करेक्शन करना है अपने अंदर। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन बता रहा है बट उसको फॉलो नहीं करते हैं। सर मैं तो खूब काम करती हूँ, खूब कॉलिंग करती हूँ, 100 कॉलिंग करती हूँ, फॉलो भी करती हूँ टाइम पे, फिर भी लोग क्लोजिंग नहीं होते। भाई आप लोगों को अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा ना। गलत तरीके से काम कर रहे हो आप लोग। मैंने आज तक जिंदगी में कभी 100 कॉलिंग्स नहीं गई है, कभी नहीं करी है। बट सामने वाले कोई कैसे भी खड़ा कर दो सामने वाले को। अगर देखो, जिसको करना नहीं है ना उसकी बात अलग है, बट जिसको करना है बट उसके डाउट्स है ना, तो चाहे वो कितना भी कितने भी डीप में मेरे से पूछे कुछ भी, मैं उसको बता दूंगा चीजें। उसको सेटिस्फाइड करके भेजूंगा मैं यहाँ से। काम करे ना करे वो, बट सेटिस्फाइड होकर भेजूंगा मैं उसको। अब बहुत सारे लोग क्या थे मेरे साथ में, क्या पता इस मीटिंग में भी हो, मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ में थी। वो मेरे साथ में लास्ट ईयर आए थे जनवरी के अंदर, और उन्होंने मेरे को मार्च मंथ में स्लॉट ट्रैक भेजा है अपना। सोचो, अगर मेरा उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग अच्छा नहीं होता तो क्या मेरे से कनेक्ट रहते अब तक कोई 1 साल तक? मेरा नंबर भी डिलीट ही गया उन लोगों ने, उसने सोचो। मेरा नंबर भी डिलीट किया मैम ने। सारी बात है किसके ऊपर, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर। मेरा उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा था, रिलेशनशिप नहीं सॉरी, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग अच्छा था, तो जाके मैम मेरे साथ में अब तक भी कनेक्टेड है। और मैम जल्दी कोशिश भी करने वाले हैं, एज करने वाले हैं इस मंथ में। ठीक है। तो आपने रिलेशन बिल्डिंग सीखना है, फॉलोअप सीखना है, लोगों को एजुकेट करना है, अपने नॉलेज देनी है, ना कि उनको आपने पकाना है, बोर करना है, फिर उनको आपने प्रेशराइज नहीं करना है कि आप तुमको करना ही पड़ेगा तेरे को काम। नहीं भाई, जिसको करना है ठीक है, नहीं करना जाने तो उनको, जबरदस्ती नहीं करनी किसी के ऊपर आपने। ठीक है। 3 डेज का मीटिंग अटेंड नहीं करते भाई, अपनी स्किल्स पे काम करो आप लोग। अब मेरे को चीज बताओ, इस दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो ये नहीं चाहता कि मेरे पास में 30-40 हजार हर महीने आ जाए? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। बट आप लोग उस काबिल बनो कि आप उसको सिखा सको, कि भाई उसको क्या सचमुच में आपसे वो उम्मीद कर सके कि आप उसको सिखा सकते हो 30-40 हजार रुपये कमाना। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर आप खुद ही उस पर्सनैलिटी के नहीं हो तो आप कैसे करेगा आपके साथ में वो? एक रीजन दो उसको कि वो आपके साथ में क्यों काम चालू करे। हाँ, अगर कोई मिस कर देता है कोई भी सेशन, तो उसको रिकॉर्डिंग आप सेंड कर सकते हो, मीटिंग्स का होती है हर एक मीटिंग का रिकॉर्डिंग। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं भाई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मीटिंग नहीं है। आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखना पड़ेगा। पैसा नहीं है, मम्मी मना कर रही है, बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, गर्लफ्रेंड मना कर रही है, पड़ोसी मना कर रही है, रिश्तेदार मना कर रहे हैं, एग्जाम है मेरे, ये कॉमन ऑब्जेक्शन है लोगों के। सीखो इनको हैंडल करना कि इनका जवाब कैसे देना है आपने। यूट्यूब पे बहुत सारे हजारों वीडियो पड़ी है इसके ऊपर, सीखो, लर्निंग करो उसके ऊपर आप। सर सीनियर्स का डाटा कहाँ से मिलेगा? उनके इंस्टाग्राम छानो, वहां पे मिलेगा उनका डाटा, जो भी उनके अचीवमेंट है इंस्टाग्राम पे डाल रखी है सबने, अपने सीनियर्स ने अपनी। बाई 2cc लोग 45 हजार रुपये में भी करते हैं। बट करवाना आना चाहिए आप लोगों को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी स्किल्स पे काम करो, नॉलेज। एक क्वेश्चन पूछ लेना मैंने किसी से भी,
पूरी मीटिंग के अंदर एक पर्सन ही बता पाएगा क्वेश्चन मार्केटिंग प्लान में से। पूछ लो क्या। बड़े बोल रहे हो मेरे को सर ये होता है वो होता है, एक क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ एक। कोई भी बता देना पूरे 194 में से, 193 लोगों में से एक भी बता देना मेरे को। बताओ कौन बता सकता है। पूछता हूँ सिर्फ क्वेश्चन। चलो मैंने तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर दे दिए। नॉलेज चेक करता हूँ आप लोग को कितना, कितने पानी में हो आप लोग। कार प्लान होता है 50, 100, 150। अगर हम लगातार 3 मंथ तक ये कर देते तो हमारा लेवल 1 हो जाता है ना। और अगर हम 150 सीसी क्वालिफाई नहीं करते किसी मंथ के अंदर, हमको उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमारा 150 सीसी हो गया है ना, तो हमको हर मंथ 150 सीसी मेंटेन करना पड़ता है। तब जाके हमको कार प्लान का पूरा 26,000 रुपये मिलता है। अगर 150 सीसी में से एक सीसी भी हमारा कम है, 149 हुआ ना, तो एक सीसी का पैसा भी कटता है। वो कितना पैसा कटता है पता है किसी को? बोलो, बताओ। बड़ा पूछ रहे थे मेरे से कि सर ये हो गया वो हो गया वो नहीं हो रहा। अब बताओ मुझे आप लोग, कितना नॉलेज आप लोगों के पास में। पलटो अपने कॉपी के। तो सारी बात जो आती है ना वो आती है आपके नॉलेज के ऊपर, कि आपको नॉलेज कितना है। तो नॉलेज लो पहले आप लोग। नॉलेज नहीं है आप लोगों को, ज्ञान है नहीं लोगों को, देने चले जाते हो तो कहाँ से दोगे जब है ही नहीं आपके पास में। मार्केटिंग प्लान से में से क्वेश्चन पूछा है, बाहर से नहीं पूछा कहीं से। कोई केमिस्ट्री की बुक नहीं पूछ ली मैंने, फॉरवन में से ही पूछा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान अपना एक बार क्लियर करो पूरा। मार्केटिंग प्लान है क्या, हर चीज अपनी वो करो परफेक्ट आप लोग। लोगों के डाउट तो ऑटोमेटिक आप चुटकियों में क्लियर करोगे, अगर आपको नॉलेज रहेगी तो। आपको नॉलेज ही नहीं है यार, लोगों के डाउट कहाँ से क्लियर करोगे आप लोग। नॉलेज ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है। तो नॉलेज लेना चालू करो, फिर करना ऑब्जेक्शन। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं नोवास के पास में जिसका आंसर हम दे ना सके। बट एक शर्त पे, हमको नॉलेज होना चाहिए अपने काम के बारे में। हर चीज पता रहना चाहिए। टोटल 11-12 टॉपिक्स हैं आपके। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, हाइप क्रिएशन, प्रीमियम, 1-to-1, रिलेशन बिल्डिंग। ये 10-12-15 टॉपिक है आपके, इनके ऊपर आपने बस मास्टर करना है। अगर आपने मास्टर कर लिया, पूरी जिंदगी आप लोग तगड़ा क्लोजिंग कर पाओगे। कहीं ना कहीं हम लोगों से मिस्टेक होती है, तब जाके हम नहीं कर पाते क्लोजिंग। अगर मिस्टेक नहीं हो रही होती ना, तो आप लोग कर रहे होते सीसी। अगर नहीं हो रही है इट मीन्स आप लोगों के पास में नॉलेज की कमी है। नॉलेज लो, लर्निंग करो, सीखो डेली बेस पे। जब तक सीखोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे चीजों को आप। सीखना जरूरी है। मैं आज भी सीखता हूँ मैनेजर लेवल पे भी। आज भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं किया मेरे को, बस हाँ भाई लाख रुपए आ रहा, 1.5 लाख रुपए आ रहा है गाड़ी ले, बस नहीं सेटिस्फाइड हूँ मैं आज भी। मेरे को और पैसा चाहिए, और आगे बढ़ना है। बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है मेरे को, बड़ा ऑफिस लेना है खुद का। बहुत चीजें चाहिए उसके लिए। और ज्यादा सीखना पड़ेगा मेरे को। आज भी सीखता हूँ मैं मैनेजर लेवल पे होने के बाद में भी। तो आप लोग सीखो। अंजना मैम भी सीखते हैं। अंजना मैम भी सीखते हैं यूट्यूब से। आप लोग भी सीखो ना यार। ठीक है। बाकी ये जो सेशन था वो मैंने कर दिया है, सिखा दिया आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीजें। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, और बाकी नंबर है ग्रुप में, अगर किसी को कुछ कोई पूछना हो तो पूछ लेना। कॉल करके मैसेज करके बता दूंगा मैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है कुछ चीज पूछने के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अजरुद्दीन ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम है मेरा। कभी भी पूछ सकते हो, जिसका मेरे को जेन्युइन क्वेश्चन लगता है मैं उसको जरूर जवाब देता हूँ अपना। लर्निंग करो भाई इसके ऊपर, कि कितना सीसी करता है, फिर बताना मेरे को अगली मीटिंग के अंदर। ये टास्क है आप लोगों के लिए, कि अगर हमारा 150 सीसी मेंटेन नहीं रहता है ना, चलो कार प्लान तो कर लिया, बट अगर 150 सीसी मेंटेन नहीं हो हमारा, तो एक सीसी का कितना पैसा कटता है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पूछना अपने प्लान चेक पर, बताएंगे आपको। ठीक है। फिर बताना मेरे को। बाकी करें मीटिंग एंड, कोई क्वेश्चन है किसी का और वैलिड है कोई क्वेश्चन?
हाँ जी, किसी को कुछ पूछना